हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो लॉ ऑफ डिमांड वो कॉन्सेप्ट है जो हर एक एग्जाम में रिपीट होता है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल इजी तरीके से लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन देखेंगे। जब भी आप लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिखते हैं तो तीन बेसिक चीज़ें आपको लिखनी ही लिखनी है। सबसे पहली बेसिक चीज़ है कि सारी की सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस के अलावा सारी की सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी। आपका जो प्राइस या तो कम हो सकता है या तो बढ़ सकता है। जब जब आपका प्राइस कम होगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, जब जब आपका प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए जो प्याज है, आप जो डे टू डे लाइफ में अनियन यूज करते हैं, उसके दाम कम हो गए, उसका प्राइस गिर गया, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी ऑफ कोर्स। जैसे जैसे प्याज का दाम कम होता जाएगा वैसे वैसे आपकी प्याज की डिमांड ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि अब आप आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं। ऐसे ही जैसे प्याज के जो दाम है वो बढ़ जाएंगे तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। तो आइए चलो अजम्पशन में चलते हैं। आपको अजम्पशन अपनी कॉपी में लिखने ही लिखने हैं, बिकॉज एग्जामिनर आपको अजम्पशन देख के ही जज करता है। अगर आपके अजम्पशन बिल्कुल करेक्ट होंगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। वो समझ जाएगा कि स्टूडेंट को ये आंसर आता है कि नहीं आता है। तो अजम्पशन एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो चलिए अजम्पशन देखते हैं। सबसे पहला अजम्पशन क्या है आपका, इनकम कांस्टेंट। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि प्राइस के अलावा सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी, तो इनकम क्या है आपकी, कांस्टेंट है। जो आपका टेस्ट है वो चेंज नहीं होगा। रिलेटेड गुड प्राइस सेम, आपका जो गुड्स के प्राइस है, रिलेटेड गुड के प्राइस है वो सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और आपकी जो पॉपुलेशन है वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो हमने चार अजम्पशन पढ़े, इनकम कांस्टेंट, चेंज टेस्ट अनचेंज, रिलेटेड गुड प्राइस सेम, पॉपुलेशन कांस्टेंट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर से एक बारी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। लॉ ऑफ डिमांड की बेसिक डेफिनेशन तीन चीजों से आती है। सबसे पहले है अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, सारी की सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी प्राइस के अलावा। प्राइस या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। जब जब प्राइस डिक्रीज होगा, जब जब प्राइस कम होगा, तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज्यादा होती जाएगी। मतलब किसी भी चीज के प्राइस कम होते जाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा डिमांड करोगे। तो जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड ज्यादा होगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, किसी चीज का प्राइस बहुत हाई हो गया, तो आपकी जो डिमांड है ना वो कम होती जाएगी। इसे ही बोलते हैं कि ये इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन इसे ही बोलते हैं। अगर एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज घट रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप देखेंगे प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सीधा इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए, जैसे जैसे आपके प्राइस कम हो रहे हैं, आपका पहले प्राइस था 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2। जैसे जैसे आपका जो प्राइस है वो कम होते जा रहा है, वैसे वैसे जो आपकी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। देखो, आपकी डिमांड पहले 50 थी, जैसे ही आपकी जो प्राइस है वो कम हुए, 8 रुपए हुए, वैसे ही आपकी जो डिमांड है वो बढ़ गई 60। जैसे ही आपके 8 से 6 हुए, वैसे ही आपकी डिमांड हो गई 60 से 70। तो आप यहाँ देख रहे हो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो चलिए आ जाओ, इसका डायग्राम देखते हैं। आपको जो है वाई एक्सिस में क्या लेना है, क्वांटिटी डिमांडेड, और एक्स एक्सिस में आपको प्राइस लेना है। वाई एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड लोगे और वाई एक्सिस में प्राइस लोगे। सारी वैल्यूज मेंशन करोगे और देखोगे जो आपका डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बनेगा, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। ये याद रखोगे। मैंने आपको बिल्कुल इजीली लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा लिया है। अगर आपको ऐसे ही इजी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।